बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, नमाज दीन का एक अहम रुकन है, लेकिन अफसोस दुनिया की गहमा गहमी, मसरूफियात और दुनियावी कामों में हमने नमाज को कमा हक़्क़हू अदा करना छोड़ दिया है। हम नमाज पढ़ तो लेते हैं, मगर ना इसमें खुशू बाकी रहा, ना सुकून, ना इत्मीनान और ना ही सुन्नत के मुताबिक अदा करने की फिक्र। हालांकि नमाज सिर्फ फर्ज अदा करने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी, मोहब्बत और अदब के साथ खड़े होने का नाम है। नमाज के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार ऐसी अहादीस मनकूल हैं जिनमें नमाज पढ़ने पर अजीम सवाब बयान किया गया है, लेकिन वही नमाज को सही अंदाज और सही तरीके से अदा ना करने पर सख्त वईदें भी आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आदमी 60-60 साल, 70-70 साल तक नमाज पढ़ता रहता है, लेकिन इसकी नमाज कबूल नहीं होती। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युतिम्मु रुकूअहा वला सुजूदहा, यानी वो अपने रुकू और सजदे को मुकम्मल तौर पर अदा नहीं करता। इसका मतलब यह है कि वो नमाज को सुन्नत के मुताबिक सही तरीके और इत्मीनान के साथ अदा नहीं करता। इसी वजह से इसकी नमाज कबूलियत से महरूम रह जाती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बाज मर्तबा आदमी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नमाज पढ़ता रहता है, मगर इसकी एक रकत भी कबूल नहीं होती। पूछा गया क्यों? इसलिए कि वो रुकू, सजदों और नमाज को सही तरीके और सुन्नत अंदाज के मुताबिक अदा नहीं कर रहा होता। आज की इस वीडियो में मैं मुख्तसर अंदाज में नमाज का सही तरीका बयान करूंगी, ताकि मेरी तमाम माओ और बहनों को नमाज अदा करने का आसान तरीका समझ आ जाए। और जब इंसान खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करने लगता है तो फिर अल्लाह ताला का वादा पूरा होता है। तर्जमा, यानी बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन ये वही नमाज है जो दिल के खुशू के साथ पढ़ी जाए, समझकर पढ़ी जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अदा की जाए। तो आइए नमाज को सुन्नत के मुताबिक कैसा पढ़ा जाए। सबसे पहले जब हम नमाज शुरू करेंगे तो हमें अपनी नमाज की तायीन करनी होगी, यानी नियत करनी होगी कि हम कौन सी नमाज अदा कर रहे हैं। आया हम फर्ज नमाज अदा कर रहे हैं, सुन्नत अदा कर रहे हैं या नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हदीसे पाक में आता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारो मदार नियतों पर है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि सबसे पहले अच्छी तरह वुजू करे, क्योंकि वुजू नमाज की बुनियाद है। फिर वुजू के बाद दिल में नियत करे और इसके बाद नमाज के लिए खड़ी हो जाएं। जब आप नमाज के लिए खड़ी हो जाएं तो सबसे पहले अपने पाँव की हालत दुरुस्त रखें। पाँव ना ज्यादा फैलाए जाएं, ना बिल्कुल आपस में मिलाए जाएं, बल्कि इंसान अपनी फितरत और मोतदिल हालत पर खड़ा हो जाए। इसके बाद जब हम नमाज शुरू करेंगे तो सबसे पहले हाथ उठाकर तकबीरे तहरीमा कहेंगे और इसी के साथ नमाज का आगाज हो जाएगा। अपने हाथ कंधे तक उठाकर सीने पर बांध लें और निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हाथ इस अंदाज से उठाए जाएं कि दोनों हथेलियों का रुख किबले की तरफ हो और इंसान पूरी तवज्जो और अदब के साथ नमाज में खड़ा हो। नमाज में निगाहें सजदे की जगह पर रखी जाएं ताकि दिल में खुशू और यकसुई पैदा हो। इसके बाद सना पढ़ी जाती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा
व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और याद रखें कि इंसान जब नमाज का आगाज करे तो उसे नमाज के अल्फाज के मायने भी मालूम होने चाहिए, ताकि नमाज सिर्फ जुबान से अदा ना हो बल्कि दिल से भी अदा हो। जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, क्योंकि इंसान के जहन में हमेशा ये बात रहती है कि बड़ी हस्ती की इबादत की जाए, तो हकीकत यह है कि ज़ाहिरी एतबार से, मानवी एतबार से, हर लिहाज से अगर कोई सबसे बड़ी ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इसी तसव्वुर, यकीन और अजमत के एहसास के साथ बंदा अल्लाहु अकबर कहे, फिर सना पढ़े कि ए अल्लाह, आपकी ज़ात तमाम ऐबों से पाक है और आप ही की तारीफ है, और आपका नाम बहुत बरकत वाला है, और आपकी बुजुर्गी बहुत बरतर है, और आपके सिवा कोई माबूद नहीं। यानी नमाज के आगाज में ही इंसान को मुकम्मल तौहीद का दरस दिया जा रहा है कि बंदे के दिलो दिमाग में ये अकीदा पुख्ता हो जाए कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसके बाद इंसान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। इसके बाद इंसान सूरत फातिहा शुरू करेगा, और इस वक्त भी कोशिश करें कि सूरत फातिहा को समझ कर पढ़ें, क्योंकि सूरत फातिहा में अल्लाह ताला ने पूरे कुरान का खुलासा बयान फरमा दिया है, बल्कि दुनिया में जितनी शरीयतें नाजिल हुई हैं इन सब का खुलासा भी इस अजीम सूरत में मौजूद है। लेकिन अफसोस, हम उसे सिर्फ पढ़ते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो निहायत मेहरबान है, बेहद रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, जो जजा और सजा के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन, इन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, ना उनके रास्ते पर जिन पर गजब हुआ, और ना गुमराहों के रास्ते पर। इसके बाद हम आमीन पढ़ते हैं। आपने जब सूरत फातिहा को पढ़ना है तो इसके तर्जमे को आपने जहन में रखना है, क्योंकि जब आप समझ कर नमाज पढ़ रही होती हैं तो आपकी नमाज में ज्यादा खुशू और खुजू पैदा होता है। अल्फाज का मतलब समझ कर पढ़ने से दिल भी नमाज के साथ जुड़ जाता है, और बंदा जो कुछ पढ़ रहा होता है इस पर गौर करता है। अक्सर माओं और बहनों को ये शिकायत रहती है कि नमाज के दौरान दुनियावी ख्यालात आते हैं, लेकिन जब इंसान मानी को समझकर नमाज पढ़ता है तो तवज्जो ज्यादा कायम रहती है और ख्यालात भी कम आते हैं। यूं नमाज सिर्फ अल्फाज की अदायगी नहीं रहती, बल्कि दिल की इबादत बन जाती है, और इंसान को ज्यादा सुकून और कुर्बे इलाही महसूस होता है। फिर सूरत फातिहा की तिलावत के बाद कोई और सूरत पढ़ी जाएगी, यानी कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में से या जो सूरत आसानी से आपको याद हो वो पढ़ी जाए। मैं यहाँ पर सूरत इखलास की तिलावत करूंगी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब यहाँ पर भी आपने सूरत इखलास के तर्जमे पर गौर करना है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, सब इसी के मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है।
वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और इसका कोई हमसर और बराबर का नहीं। आप यहाँ पर कुरान मजीद की कोई भी सूरत जो याद हो पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि हर रकत में नई सूरत पढ़ें। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाने का तरीका यह है कि बंदा अल्लाहु अकबर कहता हुआ इस तसव्वुर और इस यकीन के साथ झुके कि अल्लाह से बढ़कर कोई अजमत वाली हस्ती नहीं हो सकती। फिर वो इत्मीनान और सुकून के साथ रुकू में जाए। कोशिश करे ना सर ज्यादा झुका हो और ना ऊपर उठा हुआ हो, बल्कि एतदाल के साथ हो। इसी तरह हाथ घुटनों पर मजबूती के साथ रखे जाएं और रुकू को जल्दी जल्दी अदा ना किया जाए, बल्कि सुकून, इत्मीनान और आजिज़ी के साथ अदा किया जाए, क्योंकि यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर रुकू में 3 बार रुकू की तस्बीह पढ़े। सुबहान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब जो बड़ा बुजुर्ग है। फिर रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधा खड़े हो जाएं। तर्जमा, समिया यानी अल्लाह ने सुन लिया, लिमन हमीदा यानी उस शख्स की हम दो तारीफ को जिसने अल्लाह की तारीफ की। गोया बंदा जब अल्लाह की तारीफ करता है तो अल्लाह ताला उसकी हमद को सुनते हैं। जब इंसान इन मानी और एहसासात के साथ नमाज पढ़ेगा तो इसकी नमाज में जान पैदा होगी, खुशू पैदा होगा, और यही नमाज बेहयाइयों और बुराइयों से रोकने का जरिया बनेगी। फिर इसके बाद रब्बाना लकल हम्द पढ़ें। तर्जमा, ए हमारे अल्लाह आप ही के वास्ते तमाम तारीफ है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करें। सजदे की तरफ जाते हुए पहले घुटने, इसके बाद हाथ जमीन पर रखें। दोनों हाथों के दरमियान सर रखें और पुश्त बिल्कुल सीधी हो। सजदे के दौरान निगाह नाक पर रहे, उंगलियां किबला रुख हों और सजदे में कम अज कम 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ें। सुबहान रब्बियल आला। तर्जमा, पाकी बयान करता हूँ मैं अपने परवरदिगार की। दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान के साथ बैठें। सजदे का असल मकसद आजिज़ी, सुकून और अदब के साथ हो, ना कि जल्दी या जोर से। सजदा करते वक्त पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पांव की उंगलियां जमीन पर लगनी चाहिए और पूरी आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने झुक जाएं। इसी हालत में इंसान जितना ज्यादा सुकून और खुशू इख्तियार करेगा, इतना ही इसकी नमाज में रूहानियत और असर पैदा होगा। ये बात समझने की है कि सजदा नमाज का सबसे अजीम और आजिज़ी वाला मकाम है। अहदीस में आता है कि बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब इस वक्त होता है जब वो सजदे में होता है। इसीलिए सजदा दुआ, आजिज़ी और इल्तिजा का बेहतरीन वक्त है। इसी हालत में अगर बंदा दिल से दुआ करे तो वो अल्लाह की दरबार में कबूलियत की उम्मीद ज्यादा रखता है, क्योंकि वो अपने रब के सामने निहायत आजिज़ी के साथ झुका हुआ होता है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों सजदे के दरमियान इत्मीनान के साथ बैठे। फिर जब बंदा दो सजदों के दरमियान बैठता है तो इस हालत को जलसा कहा जाता है। ये भी अल्लाह के करीब होने का एक खास वक्त है। इस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वजबुरनी वाहदिनी वरजुकनी। इस दुआ में दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयां शामिल हो जाती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस दुआ का एहतमाम करें और उसे अपनी नमाज का हिस्सा बनाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा अदा करें। फिर जब बंदा दूसरे सजदे के बाद खड़ा होता है तो इसमें भी तरीका और सुन्नत का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि सजदे से खड़े होने में अक्सर लोग जल्दबाजी करते हैं। सही तरीका यह है कि सजदे से इत्मीनान के साथ उठा जाए। पहले पेशानी और हाथ उठाएं, फिर घुटने और फिर सीधा खड़े हो जाएं, बगैर किसी गैर जरूरी जल्दी या झटके के। बाज लोग जब सजदे में खड़े होते हैं तो हाथों का सहारा ले लेते हैं। अगर कोई उम्र रसीदा हो
کمزور ہو یا کسی تکلیف میں ہو تو اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں، وہ سہارا لے سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کوئی عذر نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ سجدے سے سیدھا اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں بغیر ہاتھوں کے اضافی سہارے کے۔ یہی سنت کے قریب طریقہ ہے۔ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ اگر انسان نماز کو سنت طریقے کے مطابق ادا کرے تو اس میں نہ صرف روحانی فائدے بلکہ جسمانی فائدے بھی ہیں۔ آج کے دور میں جدید تحقیقات اور تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ نماز کی صحیح ادائیگی جسمانی صحت کے لیے مفید ہے اور کئی جسمانی مسائل میں احتیاط کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اصل فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ پھر جب آپ قعدہ میں بیٹھتی ہیں تو اس میں بھی اطمینان اور ادب ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو بہت زیادہ سختی سے یا غیر ضروری انداز میں رکھنے کے بجائے آپ نے صحیح طریقے سے رکھنا ہے۔ پھر آخری قعدہ میں تشہد پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد درود شریف اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس حالت میں انسان کو چاہیے کہ پوری توجہ، ادب اور سکون کے ساتھ بیٹھے۔ دایاں ہاتھ دائیں ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا جاتا ہے اور انگلیاں اپنی فطری حالت میں رہتی ہیں۔ اور جب اتحیات پڑھی جاتی ہے تو اس میں انسان اللہ کے حضور سلام پیش کرتا ہے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ تشہد کے دوران شہادت کی انگلی اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے نہ بہت زیادہ بلند کیا جائے اور نہ بہت کم، بلکہ اتنا اٹھایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور یہ توحید کی گواہی کی علامت ہو۔ پھر قعدہ میں اتحیات پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد اللہ پر آپ نے انگلی اٹھانی ہے شہادت کی اور الا اللہ پر واپس گرا دینی ہے۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور دعائیں معصورہ پڑھنی ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں، جب درود شریف اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ قبولیت کی خاص اوقات میں سے ہیں۔ پھر نماز کے آخر میں سلام پھیرا جاتا ہے۔ سلام پھیرتے وقت بعض لوگ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ دائیں طرف اور پھر بائیں طرف سلام پھیرا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دائیں اور بائیں موجود فرشتوں کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بعد کے اذکار اور تسبیحات کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ نماز کی خوبصورتی اور روحانیت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اگر نماز سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ انسان کی زندگی بدل دینے والی عبادت بن جاتی ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت بھی عطا فرماتے ہیں۔ دعا کے وقت بھی بعض لوگ ہاتھوں کو چہرے پر یا منہ پر رکھ لیتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے کے سامنے کھلا اور ادب کے ساتھ رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ نماز کے بعد کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت اہمیت رکھتی ہیں اور نماز کے بعد کے اذکار اور تسبیحات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں نے کوشش کی ہے مختصر انداز میں نماز کا جامع طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گی اور اپنی نماز کو سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گی۔ اگر اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔